एक पति अपने रूम में सो रहा था। उसकी पत्नी अपने ही पति के दोस्त के साथ फिल्मी अंदाज में शारीरिक संबंध बना रही थी और उसके पति का जैसे ही नींद खुलता है तो जो देखता है वाकई में चौंकाने वाला होता है। उसके बाद जो कहानी बनती है उसको सुनने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आप भी सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि इस दुनिया में इस तरीके के भी लोग होते हैं। क्या है पूरी कहानी बताऊंगा, बस लास्ट तक बने रहो और देखते रहो। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय शंकर पाल। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। रोजाना शाम को 7 बजे हमारी एक नई वीडियो आती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लेना। आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ यह है राजस्थान में भरतपुर एक शहर लगता है। यहीं पर एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम रंजन होता है, जिसकी उम्र होती है 32 साल। ये अपने ही शहर के एक कपड़े की दुकान पे काम करता है और जिंदगी उसकी सही सलामत चल रही थी। एक लड़की होती है जिसका नाम मीना होता है, जिसकी उम्र होती है 27 साल। मीना अक्सर उसी दुकान पर कपड़े लेने आया करती थी और रंजन को देख करके हमेशा मुस्कुराती थी। मीना देखने में तो इंडियन थी, रहने वाली इंडिया की थी, लेकिन उसका जो भाव था, जो तरीका था, वो फॉरेन का था, यानी अंग्रेजों की तरह उसका स्टाइल रहता था और रंजन उसे देख करके बेहद पसंद करने लगता है और मीना भी देख करके पसंद करने लगती है। अब ये सिलसिला धीरे धीरे चलता रहता है। एक दिन रंजन मीना को प्रपोज कर देता है, बोलता है कि मैं आपसे बेहद प्यार करने लगा हूं और आपके साथ ही शादी करना चाहता हूं। दरअसल मेरे माता पिता दोनों इस दुनिया में नहीं है, मैं यहीं पर मेरा मकान है और मैं इसी कपड़े की दुकान पर काम करता हूं। अपनी पूरी स्थिति जब सही सही बताता है तो मीना भी बता देती है, बोलती है कि मेरे पिताजी इस दुनिया में नहीं है, मेरी माँ अकेली है और अ, अगर आप शादी करना चाहते हो तो मैं भी शादी करने के लिए तैयार हूँ। तो रंजन बोलता है कि अकेला क्यों बोल रही हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तो दोनों एक दूसरे से प्रेम प्रसंग करने लगते हैं और एक मंदिर में जाकर के शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद रंजन अपने घर आ जाता है पत्नी को लेकर के, मीना को लेकर के, और मीना अपने रूम में चली जाती है। रंजन अपने दोस्तों के साथ पार्टी करता है। उसके बाद रात के 11 बज जाते हैं। मीना सज करके सुहाग रात के लिए अपने पति का इंतजार कर रही थी कमरे में। तभी रंजन शाम के टाइम लगभग 11 बज जाते हैं और सामान जो भी होता है रस्मों का उसको लेकर के अपने पत्नी के रूम में पहुंच जाता है। उसके बाद सब कुछ सही तरीके से चलता रहता है और जो रंजन होता है थोड़ा टाइम बीतता है अपने पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाना स्टार्ट कर देता है। थोड़ा और टाइम बीतता है, उसके बाद जो मीना होती है बोलती है ऐसे शारीरिक संबंध मत बनाओ, ऐसे मेरे साथ मत करो, बल्कि जैसे मैं बोल रही हूँ वैसे करो। और वो फौरन यानी अंग्रेजों की तरह फिल्मों में जैसे देखती थी शारीरिक संबंध वाले वीडियो, उसी तरीके से शारीरिक संबंध बनाने के लिए बोलती है। तो रंजन इनकार कर देता है, बोलता है मैं उस तरीके से नहीं करूंगा, बल्कि जो साधारण होते हैं उसी तरीके से ये सब क्रियाकलाप करूंगा। मीना भी तैयार हो जाती है उदास मन से और ये सिलसिला डेली का चलता रहता है। अब रंजन डेली टू डेली कंपनी अपने कपड़ा की कंपनी में जाता था, काम करता था, उसके बाद घर आता था। लेकिन जब कंपनी में जाया करता था तो बहुत उदास रहता था। तो रंजन के साथ एक संजू नाम का लड़का था जो कि रंजन के साथ उसी कंपनी में काम किया करता था। तो संजू हमेशा बोलता था कि रंजन मेरे दोस्त, तुम इतना उदास क्यों रहते हो? जब तक तुम्हारी शादी नहीं हुई थी हमेशा खुश रहते थे, जब भी कंपनी में आते थे हंसते खिलखिलाते रहते थे, लेकिन अब तुम हमेशा उदास रहते हो, क्या कारण है? तो रंजन जो है बोलता है कुछ नहीं भाई, ऐसे ही। तो थोड़ा और टाइम बीतता है तो फिर से संजू बोलता है कि रंजन अगर कोई प्रॉब्लम है तो तुम बताओ ना, मैं तुम्हारा दोस्त हूं। तो रंजन को लगता है कि हमें सब कुछ बता देना चाहिए क्योंकि ये मेरा दोस्त है, अगर दोस्त से नहीं बताऊंगा तो किससे बताऊंगा। रंजन जो है अपने दोस्त संजू से बताता है कि यार जो मेरी पत्नी है जिससे मैं शादी किया हूं, ये जब से घर में गई है मैं परेशान हूं। तो संजू बोलता है कि क्यों परेशान हो, देखने में तो अच्छी लगती है, इतनी अच्छी चलने की स्टाइल है उसकी, सब कुछ तो सही है, फिर क्यों परेशान रहते हो? तो रंजन बताता है कि यही तो मेरे को परेशान करता है, क्योंकि जो मेरी पत्नी है, यहाँ से मैं दिन भर काम करके थका हुआ जाता हूँ तो मेरे साथ तुरंत लिपट जाती है और अलग अलग तरीके से फिल्मों में देख करके देखी रहती है और उसी तरीके से मुझसे संबंध बनाने के लिए बोलती है, जो कि मेरे बस का नहीं है। क्योंकि मैं दिन भर काम किया रहता हूँ, वो मुझसे
सारी रात शारीरिक संबंध बनवाती है और मैं पूरी तरह से परेशान हो जाता हूँ, सही से सो भी नहीं पाता हूँ। जब इस तरीके से बताता है तो संजू भी कुछ नहीं बोलता है। अब जैसे ही 2 दिन बीतते हैं, एक दिन संजू दुकान पे काम करने के लिए नहीं आता है। रंजन अपने दोस्त संजू के पास फोन करता है कि संजू, तुम काम करने के लिए क्यों नहीं आए? तो संजू बोलता है मेरे पेट में दर्द हो रहा है, इसलिए आज तुम अकेले कर लो, मैं कल आ जाऊंगा। तो रंजन कुछ नहीं बोलता है। अब थोड़ा टाइम बीतता है। संजू जो होता है उसकी तबीयत खराब नहीं थी, बल्कि वो अपने दोस्त रंजन के घर पे पहुंच जाता है। जब वहां जाता है तो उसकी पत्नी जब देखती है, मीना संजू को देखती है तो बोलती है संजू तुम यहाँ पर कैसे आ गए? तो संजू बोलता है बस ऐसे ही भाभी घूमने चला आया। और वहां पर जब जाता है तो थोड़ा टाइम बीतता है और मीना जो है गिलास में पानी लाती है और संजू पीता है। उसके बाद जो संजू होता है मीना से बोलता है कि रंजन ने मुझे सब कुछ बता दिया है। रंजन तुम्हारे साथ वो चीजें नहीं कर पाता है जो आप चाहती हो। अगर चाहो तो ये सब चीजें मैं करूंगा, जैसे आप बोलोगी फिल्मों स्टाइल में मैं आपके साथ शारीरिक संबंध बनाऊंगा। तो मीना ये सब सुन करके गुस्सा हो जाती है, लेकिन रंजन जो है हाथ पकड़ लेता है। तो मीना भी तैयार हो जाती है। अब दोनों शारीरिक संबंध बनाते हैं। एक दिन का सिलसिला था, ये रुकने का नाम नहीं ले रहा था। अब संजू अक्सर छुट्टियां मारता था और दिन में रंजन के घर चला जाया करता था और मीना के साथ शारीरिक संबंध बनाता था। अब ऐसे ही सिलसिला चलता रहता है। तो मीना होती है, ये संजू से बोलती है कि आखिर छुप छुपा करके कितने दिन ऐसा करोगे? रात में भी आया करो और तुम हमारे साथ ऐसा करा करो। तो संजू बोलता है आखिर कैसे आऊंगा? तो एक जुगाड़ लगाता है। एक दिन जाता है कंपनी में और रंजन के साथ काम करता है और जब छुट्टी होती है तो बोलता है चलो शराब पीते हैं, और भारी मात्रा में रंजन को भी शराब पिलाता है और खुद पीता है। उसके बाद घर पे आते हैं मीना के घर। संजू भी आता है और रंजन दोनों लोग, और कुछ प्रोग्राम करते हैं, बनाते हैं और खाते हैं, और रंजन को भारी मात्रा में शराब पिलाता है संजू। उसके बाद संजू बोलता है मैं घर जा रहा हूं। तो रंजन बोलता है कि इतनी रात को घर क्या जाओगे, यहीं पर सो जाओ। और अपने पत्नी मीना को बोलता है कि बगल के रूम में सो जाओ और मैं और संजू यहीं पर सोऊंगा। अब थोड़ी टाइम बाद रंजन की नींद लग जाती है और संजू इसी समय का इंतजार कर रहा था। मीना फिर से उसी रूम में आ जाती है और उसी बेडरूम पे बगल में रंजन सो रहा था और मीना और संजू फिल्मी स्टाइल में शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर देते हैं। लेकिन थोड़ा टाइम बीतता है, रंजन की नींद खुल जाती है। जैसे ही नींद खुलती है, ये सब देख करके वो चौंक जाता है और तुरंत पैरों से मारता है और संजू और मीना बेड से नीचे गिर जाते हैं। उसके बाद चिल्लाना शुरू कर देता है कि ये सब क्या कर रहे हो, तुम दोस्त के नाम पे कलंक हो। लेकिन जो संजू होता है रंजन का गला पकड़ लेता है और दाब लेता है, और इधर जो मीना होती है ये भी उसके सिर को पकड़ लेती है और गला संजू इतनी तेजी से दाबता है कि रंजन इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। अब ये लोग सोचते हैं कि इस लाश को कहां पर ठिकाने लगाया जाए ताकि हम लोग पकड़े न जाएं। एक बोरी में भरते हैं और ले जाकर के एक नाले में फेंक देते हैं। उसके बाद जो संजू होता है फिर से अपने काम में जाता है, और जो कपड़े का मालिक होता है कि रंजन कहाँ गया पता करने की कोशिश करता है, उसके घर आता है। तो मीना बोलती है कि कहीं गए हैं और 1-2 दिन में आ जाएंगे, फिर काम करने के लिए जाएंगे। अब कंपनी का मालिक जो होता है देखता है कि संजू भी काम करने कम आता है और रंजन भी नहीं आ रहा है। तो 2 दिन जैसे ही बीतते हैं, फिर से जो कंपनी का मालिक है रंजन के घर जाता है और मीना से पूछता है कि तुम्हारे पति अभी तक नहीं आए? तो बोलते हैं अभी नहीं आए हैं, कुछ दिन में आ जाएंगे। तो अब ये फिर से चला आता है कंपनी का मालिक, लेकिन दूसरे दिन फिर से जब जाता है देखता है कि संजू भी और रंजन दोनों कंपनी में काम करने के लिए नहीं आए हैं, कपड़े की जो दुकान है उस पर काम करने के लिए नहीं आए हैं। तो रंजन के घर पहुंच जाता है। जब जाता है तो जो देखता है वो चौंक जाता है, क्योंकि जो संजू और मीना दोनों शारीरिक संबंध बना रहे थे। ये सब देख करके उसे डाउट हो जाता है और तुरंत थाने जाता है। कंपनी का मालिक थानेदार को सारी बातें बताता है। थानेदार जब आता है तो मीना से पूछताछ करता है कि तुम्हारा पति कहाँ पर है, और थाने ले जाते हैं। जब सख्ती से पूछताछ करते हैं तो ये लोग पुलिस के सामने ज्यादा देर तक ठहर नहीं पाते हैं, और पुलिस जब बातों में उलझाती है तो ये लोग पूरा कबूल कर लेते हैं और पूरी बात बताते हैं। पुलिस जब सुनती है तो वाकई में चौंक जाती है, और जब यही पूरा मामला सोशल मीडिया और अखबारों के माध्यम में लोगों के पास पहुंचता है तो सभी लोग सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि एक पत्नी
एक रंजन जो कि इस लड़की का सहारा बना और ये लड़की इस तरीके से अपने पति के साथ कर सकती है। पुलिस इसे कोर्ट में पेश करती है और आज के डेट में संजू और मीना दोनों सलाखों के पीछे हैं और ताउम्र ये लोग सलाखों के पीछे ही रहेंगे। बाकी इस पूरी घटना में आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। बाकी इस पूरी घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना, दुख पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप सभी को जागरूक करना है। जहां भी रहें अपना और अपनों का ख्याल रखें। बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।